वादिम बोयचेंको भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। वादिम बोयचेंको कौन है, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी आपने ये तो सुना ही कि एक रिकॉर्ड नुकसान हुआ है रूस को। कभी भी किसी देश में जाकर वहां हमला करने वाली आर्मीज के हिसाब से देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिला है वो रूस की इस समय की सेना को ही देखने को मिला है। लेकिन वादिम बोयचेंको क्या कहते हैं, हिटलर से भी खतरनाक है व्लादिमीर पुतिन, ये दावा क्यों किया जा रहा है? वादिम बोयचेंको मारियोपोल के मेयर हैं और कहा जाता है कि जब आपका सब कुछ एक तरीके से हाथ से चला जाता है तो अमूमन जिंदगी में भी जब आप होते हैं और जिंदगी एकदम समाप्त होने वाली लगती है आपको, तो फिर झूठ नहीं बोलते आप, अमूमन सच्चाई बोलते हैं। क्या वादिम बोयचेंको को सच्चाई महसूस हो रही है या उन्होंने यूक्रेन में अपने हुक्मरानों के इशारे पर वो प्रोपेगेंडा आगे पैडल करने का काम किया है जो यूक्रेन लगातार कर रहा है? मारियोपोल के मेयर पुतिन पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, पुतिन को हिटलर से भी ज्यादा क्रूर बताया। मेयर का दावा 82 दिन में पुतिन ने 20,000 लोगों को मारा। यूक्रेन ही नहीं, पूरा यूरोप पुतिन के टारगेट पर। वादिम बोयचेंको कहते हैं पूरा यूरोप पुतिन के टारगेट पर है, सिर्फ यूक्रेन नहीं। और इसीलिए यूक्रेन ये कहता रहा है कि ये ना समझा जाए यूरोप में कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो पूरे यूरोप के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या उसी नजरिए को आगे एक कदम और आगे ले जाने का काम किया है मारियोपोल के मेयर ने? जरा देखिए क्या कहा गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस जगह पर कितने लोग मारे गए थे? मारियोपोल के संदर्भ में बात हो रही है, 10,000 लोग, और यहां 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। लिहाजा उस व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक ये व्यक्ति है, ये वादिम बोयचेंको का कहना है। वादिम बोयचेंको ने ये फिगर सामने रखे हैं और कहा गया है कि पुतिन को नहीं रोका गया तो मृतकों की संख्या और बढ़ेगी। पुतिन यूरोप तक अपना प्रभाव फैलाना चाहते हैं, उनको रोका जाना चाहिए। वादिम बोयचेंको ने यह दावा किया है। ये क्या है, ये भी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा है या ये ऑनेस्ट स्टेटमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए? देवनाथ सर, देखिए, मारियोपोल के मेयर ने जो कहा है वो उनकी विवशता को दिखाता है। आज की तारीख में मारियोपोल 100% रूसी फौजों के कब्जे में है और अब मारियोपोल पर यूक्रेन की फौजों का या यूक्रेन का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उनका ये कहना कि वहां 20,000 सिविलियंस की मौत हुई है, इसकी एक पुष्टि होना बाकी है। हाँ, मैं मानता हूं कि मारियोपोल के युद्ध में पुतिन ने वहां बहुत लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, हवाई जहाज से गोले बरसाए, तो शायद सिविलियंस काफी संख्या में मारे गए होंगे। लेकिन मुझे शक है कि ये संख्या 20,000 होगी। ये संख्या 20,000 नहीं हो सकती। अगर होगी तो यथार्थ सामने आने में अभी ये जो कहा जा रहा है ये एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा को सच साबित करने के लिए दिया जाने वाला फिगर, ऐसा कह रहे हैं एक्सपर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।